धन्यवाद, आपने मेरा ऐसा स्वागत किया। मंच पर विराजमान आदरणीय जाड़ाव साहब, निवासी श्री मियां साहब और मेरे सभी सामान्य एनएसओ स्टाफ, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आजीवन आभारी रहूंगा कि मेरे जैसे कर्मचारी को सेवानिवृत्त आयोजित इतना भय और दिव्य कर जैसे मुझे फर्ज से अर्श पर बैठा दिया। मेरे इस कार्यालय में वर्ष 1988 में तत्कालीन श्री सहायक निर्देशक परम आदरणीय श्री जे.बी. कौशिक साहब के सानिध्य में मैं कार्य ग्रहण किया। कौशिक साहब की समयवृद्धा, अनुशंसता, चरित्रहीनता का डंका क्षेत्र कार्यालय अजमेर में ही नहीं अपितु संपूर्ण एफओडी में बसता था। मेरे कार्य ग्रहण के बाद कौशिक साहब के सचिव के रूप में नियमों के ज्ञाता कार्यालय अधीक्षक श्री वी.के. झा साहब तथा स्थापना शाखा की विशेषज्ञ मैडम श्रीमती शशिकांता जी एवं हमारे गुरु श्री शंकर जी राठौर जी, बहुत सीखने को इनसे मेरे को मिला। उसके बाद श्री डी.के. पाठक साहब, क्षेत्रीय सहायक निर्देशक श्री एस.आर. एकबोटे साहब, क्षेत्रीय सहायक निर्देशक श्री हरिद्वार जी, उप निर्देशक श्री आर.के. गहलोत साहब, निर्देशक श्री एस.के. बानाव साहब, उप निर्देशक श्री ए.के. भाटिया साहब डीडीजी, श्री वी.के. त्यागी जी डीडीजी, श्री जी.आर. मियां साहब डीडीजी। इनके बाद वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के रीजनल हेड रेस्टोरेंट श्री जाड़ा साहब के सानिध्य में सेवा करने का शुभ अवसर मिला। श्री एस.एन. महाजन साहब डीडीजी, श्री बी.एन. तिवारी साहब डीडीजी, श्री राम कृपाल साहब डीडीजी, उनके बाद श्री टी.आर. मोहंती साहब डीडीजी, श्री मनोज कुमार जी वर्मा साहब उप निर्देशक, उनके पुण्यवाद क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में रेस्पेक्टेड श्री जाड़ा साहब ने निर्देशक एवं रीजनल हेड के पद को संबोधित किया। कुछ समय बाद श्री उत्साह के बाद ऊर्जावान उप निर्देशक श्री रामनिवास मीणा साहब ने क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में कार्य ग्रहण किया। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मेरी उम्र 34 वर्ष 7 माह की संपूर्ण सेवा की अवधि में अधिकांश सेवा जे.पी. कौशिक साहब के बाद जाड़ाव साहब के सानिध्य में की और मेरा भाग्य तथा सौभाग्य है कि आज मैं जाड़ाव साहब के कार्यालय में ही सेवानिवृत्त हो रहा हूं। मेरी सेवा अवधि में किसी भी अधिकारीगण कर्मचारीगण को मेरे मन कर्म और वचन में से किसी अप्रिय लगा हो तो क्षमा चाहता हूं। सभी उपस्थित जितने भी स्टाफ के, हालांकि मैंने सबकी सेवा करी है और किसी तरह का कोई कहने वाला कोई आपसे विलंब भी नहीं सुना होगा शायद। और जहां तक रहा सोशल वर्क में, मैं सभी स्टाफ है ऑल इंडिया में एनएसएसओ का जहां भी स्टाफ है वहां अपने अजमेर का इतना नाम रहा है। हर तरह से जितने भी अधिकारी जो भी मिनिस्ट्री से आते हैं, यहाँ से आके जाते हैं, यहाँ आके आने के जाने के बाद जो यहाँ सेवा होती है और जहाँ उनका आदर सत्कार होता है, वहाँ एफओडी के अंदर आज तक भी अजमेर का नाम होता है। जो भी जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, आरोप में जो भी आते हैं, उनका यहाँ जो भी प्रेजेंट अफसर होता है उनका बड़ा नाम होता है कि साहब आपकी व्यवस्था बहुत दूर रहती है। वहाँ सारा स्टाफ और सारा एमटीएस स्टाफ बहुत सेवा में लिप्त रहते हैं, तो बहुत भी रहता है। दूसरी बात, यहाँ जो भी मैंने काम किया रिपोर्ट के मामले में, फील्ड में जो भी एसएसओ, जेएसओ जितने भी है, जो भी काम के प्रति कभी एएसआई वगैरह की जो चलता था नोटिस वगैरह का, बहुत ही सक्रिय हमने काम किया और इतनी गोपनीयता से काम किया, किसी भी तरह से कोई डाटा लीक नहीं होता था। और रही बात डिस्प्ले वगैरह की,
इतनी शानदार डिस्प्ले होती थी। और इंडिया के अंदर यहाँ से पैकिंग जाती थी ना एयरपोर्टिंग में, मिनिस्ट्री में, तो ये होता था यार ये कहाँ विदेश से पैकिंग होके आ रही है क्या, ऐसा काम होता था आगे का। तो हमने ऐसी छाप छोड़ी है, तो मैं सभी कर्मचारियों से हूँ कि ऐसी छाप छोड़े ताकि ऑल इंडिया में एनएसएस का नाम होता रहे बस। और आज सभी स्टाफ को मेरे घर भी फंक्शन है, आपको विद फैमिली निमंत्रण है और आप सब विद फैमिली वहां पर आएंगे। वहां मैंने प्रोग्राम रखा आपका सब भोजन का, दाल बाटी चूरमा देसी घी में है और आप कोई भी नहीं चूकेगा, सारी फैमिली से आती है। हाँ, और मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद में भी मैं सोच रहा कि चुनीलाल जी सेवानिवृत्त हो गए, मैं सरकार से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, आपके पर्सनल जो काम है उससे सेवानिवृत्त नहीं हुआ हूँ। आप कभी भी आती रात को मेरे को याद करोगे, हमारी बीमारी कोई भी जलन मरण परण जो भी है जिसमें कभी भी मैं आधी रात को तैयार हूँ। मैं सोशल वर्क का आदमी हूँ, मेरे पड़ोस में ऐसा रहता हूँ तो मेरे स्टाफ में भी ऐसा ही हूँ। तो ऐसे करके मेरी सेवा रही आप, और कोई गलती हुई तो क्षमा करना। जितने भी छोटे बड़े जो भी हमारे और आदरणीय हमारे जवान साहब हमारे इन्होंने ज्वाइन कराया था मेरे को नौकरी का है जब, और बहुत कुछ हमने शंकर जी हमारे गुरु बहुत कुछ हमने इनसे सीखा यहाँ पर स्टेट प्रशासन विभाग में। और हमारे पुराने ये बेटे कुमार जी हैं और अपने ये मीना जी हैं, हमने फील्डिंग में कई स्कीमें आती थी उसके मामले से हमने खूब सीखा। बस यही कह के मैं विराम करता हूँ और मेरा यही कहना है आप जरूर सब पधारें। और बहुत बहुत जावा साहब का शुक्रिया जो मेरा इतना शानदार फंक्शन आप सभी एनएसएस परिवार ने किया। मेरे ख्याल में बहुत डिपार्टमेंटों में जाता हूँ, रेलवे में जाता हूँ, इनकम टैक्स में जाता हूँ, सारे रेलवे भर्ती में जाता हूँ, मेरे ख्याल में इस तरह का फंक्शन बहुत ही कम सरकारी कार्यालय में मिलता है जो मेरा इतना बढ़िया मान सम्मान आप लोगों ने कहा है और इतनी व्यवस्था करी है। बहुत मेरे परिवार वाले भी काफी खुश हो गए और आपको बिल्कुल डायरेक्ट वहां आओगे, आपको पूरा लाइव ऑफिस का वहां पूरे मैदान के अंदर दिखेगा कि चुनीलाल जी के ऑफिस की क्या विदाई आप लोगों ने करी है। पूरे 1000 आदमी देखेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट और लेना चाहूंगा। एक बात मैं चुनीलाल जी के बारे में बताना भूल गया। पुराने जमाने में हमारे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, तो उस समय हमारे YPH राजपूत तो HOD थे, तो आगरा जब ऑफिस था तो वहां पढ़ाए, तो उस समय कोचिंग साहब डिप्टी डायरेक्टर थे, तो वहां जो रूम था उसके अंदर कोचिंग साहब, जवर साहब, मैं और चुनीलाल जी बार बार आके सेवा कर रहे थे उनकी, कहीं पानी पिलाना, कभी क्या करना, कभी क्या करना। तो राजपूत साहब ने कहा सर कि कोचिंग साहब आपके यहाँ कोई एमटीएस नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा मैंने चुनीलाल जी सर, मतलब कहने का मतलब ये सर इनका रहन सहन बोलचाल सेवा करने का तरीका अलग ही नहीं रहेगा, इतने ऊंची कोटि का इनका आचरण था। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चुनीलाल जी की छवि है उसके बारे में तो शब्दों में ही हम आकलन नहीं कर सकते और इस पल को हम अंतिम चरण में ले जाते हुए मैं मेरे साथी कांतवास चुनीलाल जी, उनके परिजन, साथीगण और मेरे समस्त साथी वर्तमान में और कार्यालय से पूर्व में सेवा सभी यहाँ पधारे। बड़ा भावुक क्षण है ये, समझ में नहीं आता है कि खुशी व्यक्त करें या इनके कल से इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होने
वो हम उस पर विचार करें कि कैसे ये व्यवस्था चलेगी। खुशी इस बात की है कि 34 वर्ष से अधिक की राजकीय सेवा सफलतापूर्वक करना आजकल एक चुनौती, और वो इन्होंने न केवल पूर्ण करी किंतु उत्कृष्ट सेवा इन्होंने भारत सरकार को दी है, इस कार्यालय को दी है, समर्पण के साथ, कर्तव्यनिष्ठ और अपने उच्च कोटि के आचरण के साथ। बहुत ही ये सराहनीय चीज है। और जैसा आप सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, साथियों ने, परिजनों ने, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपने दिल से वो बातें कही। ये साज सज्जा जैसा आप उसका जिक्र कर रहे थे, ये तो कहीं भी हो सकती है, बट इस सभागार में हमारे कई साथी खड़े हैं, ये आपने बताया। रामकृपाल सर को सेवानिवृत्त हुए कई वर्ष हो गए सर, 2017 8 साल। यह जो इनका व्यवहार है, ये सर को यहाँ खींच लाया, ये कमाया यार। और आपके बारे में, आपके राजकार्य के बारे में एक से एक बढ़ चढ़ कर सभी लोगों ने कहा, आपके व्यवहार के बारे में कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस प्रशासनिक अनुभाग के एक स्तंभ है। आज तक ये उसको यूं समझिए आप कि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, चुन्नीलाल जी अगर वहां पर है उपस्थित तो वो कार्य हो जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस प्रत्येक यहाँ के कर्मचारी को, चाहे वो फील्ड से हो चाहे स्थापना अनुभाग से हो जाएगा। ये विश्वास ऐसे अर्जित नहीं किया जाता है, ऐसे नहीं कमाया जाता है, इसमें समय लगता है, इसमें आपका समर्पण लगता है, वो इन्होंने दिया इस कार्य। तो इस वजह से कल से जब हम ये देखेंगे कि आज चुन्नीलाल जी नहीं तो हमारी कई सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती है, उसमें हमें परेशानियां आ सकती है, उसमें समय लग सकता है उसको वापस से हमें सुदृढ़ करने में। ये सब चीजें जो है बहुत कम देखी जाती हैं। हमने भी कई जगह अलग अलग कार्यालयों में कार्य किया है, बट इस प्रकार का समर्पण और इस प्रकार का जो व्यवहार है बड़ा ही दुर्लभ है, जो कि चुन्नीलाल जी के व्यक्तित्व में है और जो उनके कार्य में झलकता है। ये प्रशासनिक अनुभाग में आप यूं समझिए, जैसा कि शंकर जी कह रहे हैं और गंगाधर जी ने कहा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसको कहते हैं कि इस प्रशासनिक अनुभाग के प्रत्येक कार्य के बारे में जानते हैं। अभी सर हाल ही में ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्यालय निरीक्षण हुआ है, पिछले माह के जुलाई माह में ही हुआ है, और उन्होंने यहाँ का कार्यालय का रिकॉर्ड रूम देखा। क्या आप हमें रिकॉर्ड रूम बताइए, क्योंकि ये स्वच्छता पखवाड़ा अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, या हो रहा था शायद 15 तारीख के उसी दरमियान उनका आना हुआ, और उसमें हमने कोई तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि रिकॉर्ड रूम नॉर्मली कोई खुलता नहीं। कार्यालय के निरीक्षण में आपने बाहर की साफ सफाई देखी, स्वच्छता देखी, और रिकॉर्ड रूम उन्होंने खुलवा के जब उनका जो व्यवस्था देखी वहां पर, किस प्रकार से सर्विस बुक्स रखी हुई है, किस प्रकार से आपके टीए बिल्स जो पास किए हुए वो रखे हुए, पिछला 25 साल का जो रिकॉर्ड आपने किस प्रकार से उसका संधारण किया हुआ है सुव्यवस्थित तरीके से, वो दंग रह गए, वो इन्होंने किया। ये सेवा जो है कार्यालय में किया है, उसकी मैं दिल से मैं आपकी सराहना करता हूँ, और वो प्रशंसा पूरे कार्यालय को मिली इनकी बदौलत। इसी प्रकार से मैं लाइटर साइड में एक आपको, जैसा गंगाधर जी ने बताया, जब वो यहाँ पर आए और हॉस्पिटल में ले जाकर उन्होंने सारा कार्य संपादित कराया, 19 को ही वो ज्वाइन कर पाए। मीना साहब ने भी बताया कि इनकी पूरी जन्म कुंडली तक इनको सब उसका पहले। एक प्रश्न मुझे भी आज तक मतलब अचंभित करता है। 2011 में मैं प्रथम बार इस कार्यालय में ज्वाइन करने के लिए आया था। मैंने यहाँ कार्यालय में किसी से संपर्क नहीं किया था कि मैं ज्वाइन करने आ रहा हूँ, किसी को नहीं पता था, मुझे इसका अनुमान भी नहीं था कि ऐसा कुछ करना होता है या वहाँ कहाँ जाए। मैं सर्किट हाउस में रुका,